Non-stop 100. उत्तराखंड विधानसभा में हरीश रावत सरकार की हुई आज अग्नि परीक्षा। कांग्रेस ने बहुमत का किया दावा। कांग्रेस के मुताबिक 33 और 28 के आंकड़े से साबित हुआ बहुमत। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते बहुमत परीक्षण में कांग्रेस के 9 बागी नहीं ले सके हिस्सा। बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी का बयान, हरीश रावत अपने इरादे में रहे कामयाब। विधानसभा में बहुमत परीक्षण का सुप्रीम कोर्ट में होगा खुलासा। सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी रिपोर्ट। विधानसभा के भीतर की वीडियो फुटेज भी सुप्रीम कोर्ट को होगी सुपुर्द। हरीश रावत ने आज विधानसभा जाने से पहले किया था पूजा पाठ, नारियल फोड़कर मांगा आशीर्वाद। 61 विधायकों के बीच आज हरीश रावत सरकार को साबित करना था बहुमत। मायावती ने आसान की रावत की राह। बीएसपी के 2 विधायकों ने कांग्रेस का दिया साथ। आदित्य सचदेव हत्याकांड में रॉकी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का खुलासा। हथियार के साथ पिता के हॉट मिक्स प्लांट में पकड़ा गया रॉकी। पुलिस ने रॉकी की गिरफ्तारी के साथ बरामद की ब्रेटा पिस्तौल। इसी से हत्या का किया दावा, लेकिन पिस्तौल दिखाते वक्त फिंगरप्रिंट को लेकर नहीं बरती गई सावधानी। पुलिस ने रॉकी की गिरफ्तारी के लिए बिछाया था जाल। मां के फोन को फंसा रॉकी। पुलिस के मुताबिक रॉकी ने आदित्य को गोली मारने का अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन रॉकी ने कहा मैंने नहीं की हत्या, वारदात के दिन था दिल्ली में। आदित्य की मां चंदा सचदेव ने बेटे की हत्या का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की। चंदा की आंखों से नहीं थम रहा आंसुओं का बहता सैलाब। आज तक से बातचीत में अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी ने किया कई खुलासे। बोले तीस्ता सीतलवाड़ केस में जो गुजरात पुलिस नहीं कर सकी वो मैंने किया। आनंद जोशी ने तीस्ता से जुड़ी एक फाइल को एफसीआरए ऑफिस से बरामद करने का किया दावा। बोले सीसीटीवी फुटेज से हो सकती है इसकी तस्दीक। आनंद जोशी ने फोर्ड फाउंडेशन को बताया देशद्रोही संस्था का। एडिशनल सेक्रेटरी बीके प्रसाद के यहां से फोर्ड फाउंडेशन पर प्रतिबंध हटाने का था दबाव। मुझे घूस देने की भी हुई थी पेशकश। गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने आनंद जोशी के आरोपों को बताया बकवास। कहा सीबीआई जांच से साफ हो जाएगी तस्वीर। बीजेपी नेता प्रभात झा ने सोनिया गांधी पर किया वार। बोले देश की मिट्टी पर जान निछावर करने वाले ढिंडोरा नहीं पीटते। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को दिया निर्देश। संसद सत्र के बाद अपने क्षेत्र में गुजारे 7 रातें और 14 दिन। संसदीय दल की बैठक के बाद आकर केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने दी जानकारी। 26 जून से केंद्रीय मंत्री सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार पर देंगे जोर। वेंकैया नायडू ने कहा देश के 70% लोग चाहते हैं 2024 तक नरेंद्र मोदी रहे प्रधानमंत्री। सीएमएस के सर्वे का दिया हवाला। बुखार की वजह से राहुल गांधी का तमिलनाडु और केरल दौरा रद्द। राहुल के दफ्तर ने ट्वीट कर दी जानकारी, लोगों से मांगी माफी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर किया जाए। मंत्री वीके सिंह को लिखा खत। पनामा पेपर लीक्स में कुछ और नए खुलासे। 2000 भारतीयों से जुड़े लिंक। मेडिकल परीक्षा नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अंग्रेजी के अलावा 7 क्षेत्रीय भाषाओं में इम्तिहान की अनुमति। देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंची केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती। पूजा पाठ के बाद गंगा को देवघर लाने की जताई मंशा। उमा भारती ने कहा साधु संत और राज्य सरकारें हो राजी तो गंगा को देवघर लाने का होगा प्रयास। साथ ही परंपरा टूटने का जताया खतरा। उज्जैन में तेज बारिश और आंधी में पंडाल गिरने से 7 श्रद्धालु घायल। अस्पताल में भर्ती, 2 की हालत गंभीर। बारिश के बाद सिंगरसून में सीवर लाइन फटने से शंकराचार्य पंडाल में घुसा गंदा पानी। शिविर छोड़कर अपने एक भक्त के घर ठहरे शंकराचार्य। सहस में बद इंतजामी को लेकर शंकराचार्य के भक्तों ने जमकर की नारेबाजी। शिविर के सामने धरने पर शंकराचार्य के भक्त। सिंगर्स कुंभ में 50 से ज्यादा वैष्णव अखाड़ा पंडालों में पानी का संकट। शौचालयों की कमी और गंदगी से नाराज संतों ने मंगलनाथ इलाके में किया चक्का जाम। हाथों में डंडे और तलवार लेकर धरने पर बैठे साधु संत पंडाल दुरुस्त न करने पर जताई प्रशासन से नाराजगी। कांग्रेस के विधायक भैयालाल सिन्हा ने कोर्ट में किया सरेंडर। भेजेगा जेल। छत्तीसगढ़ में संजारी बालौद से विधायक भैयालाल पर दरोगा से मारपीट और गाली गलौज का आरोप। राजस्थान के अजमेर में एसीबी की कार्रवाई। चौकी इंचार्ज को 1000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एक पुलिसकर्मी फरार। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में हुआ दर्दनाक हादसा। सीवर चेंबर बनाते समय धसी मिट्टी दबकर 3 मजदूरों की मौत। सवाई माधोपुर के 7 दिवसीय दौरे पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की टुकड़ी। पुलिसकर्मियों को देंगे अत्याधुनिक हथियार चलाने का प्रशिक्षण। देवघर में नाबालिग के साथ रेप। घर में दूध देने आए शख्स पर आरोप।
शिवहर में 3 मंजिला मकान गिरने का लाइव वीडियो। पड़ोसी ने मकान बनाने के लिए डाली थी नींव। ताजपुर पंचायत के मुखिया अजय सिंह का है घर, किसी के घायल होने की खबर नहीं। जोधपुर में सारथी ट्रस्ट ने निरस्त कराए कई बच्चों के बाल विवाह। बालिका बंधुओं की पढ़ाई लिखाई में मदद करती है संस्था। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में बिजली के लिए सड़क पर उतरे लोग। मिदनापुर लालगढ़ रोड पर लगाए जाम। आसनसोल में सीसीटीवी में कैद हुआ मोबाइल चोरी करते हुए केंद्रीय बल का जवान। दुकान मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर। जयपुर पुलिस ने ठगी के 7 लाख रुपए सहित दबोची 2 महिला छात्र ठग। एक नायब तहसीलदार को सीडी का डर दिखाकर कर रही थी ब्लैकमेल। लोगों से फोन पर प्यार भरी बातें रिकॉर्ड करके ऐंठती थी पैसा। महिलाओं का दावा उनके पास राजस्थान के सचिवालय अधिकारियों की भी है रिकॉर्डिंग। लुधियाना में दर्जन भर बदमाशों ने फैक्ट्री मालिकों और उनके बेटे पर किया धारदार हथियारों से हमला। जख्मी फैक्ट्री मालिक निजी अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत के सेहरामऊ के निजामपुर गांव में घुसा भालू। घंटों की मशक्कत के बाद भी भालू को पेड़ से नहीं उतार पाई वन विभाग की टीम। जालंधर शहर की एक पार्किंग में खड़ी कार में लगी भयानक आग। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। नवी मुंबई के फेमस बिल्डर राज कंदारी की आत्महत्या की कोशिश। अपने घर में खुद पर चलाई गोली। एमजीएम अस्पताल में भर्ती बिल्डर राज। पुणे में एफटीआई के बाद राणा डे इंस्टीट्यूट को भेजा गया डेटोनेटर वाला पार्सल। इंस्टीट्यूट के एचओडी ने लिखाई एफआईआर। यूपी के बांदा में बडेरा गांव में एक किसान की सदमे से मौत। फसल की पैदावार कम होने से तनाव में था किसान अमर सिंह। दिल्ली के रानीबाग इलाके में खुले नाले में गिरे 2 बच्चे। स्थानीय लोगों ने 13 साल के बच्चे को बचाया। 5 साल का बच्चा लापता। शिप्रा नदी में बहा सिंहस्थ के शाही स्नान में डुबकी लगाने गया युवक। गोताखोरों ने डूबते युवक को सुरक्षित बचाया। दिल्ली के द्वारका में पकड़ा गया फर्जी पुलिस अधिकारी। खुद को आईपीएस बताकर करता था ठगी। मथुरा के नीम गांव में ग्रामीणों को पीट कर ली 2 बाइक सवार लोगों ने जान। लूट के थे आरोपी। राजस्थान के सवाई माधोपुर के महू गांव में विवाहिता के संग गैंगरेप। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश की बैतूल पुलिस ने समाज सेवी आलोक सागर को जेल में डालने की धमकी दी। आदिवासी हितों के लिए काम करते हैं आलोक। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में बस अड्डे पर मिला लावारिस सूटकेस। बम निरोधक दस्ते ने की जांच। पुरुलिया के रघुनाथपुर में एक घर में रखे पटाखों में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। पुरुलिया में सीमेंट से लदे ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से कूदकर बचाई जान। कैमूर में दहेज के लिए पति से प्रताड़ित महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। महिला का पति परिवहन विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात। अलवर में टायरों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। देखते ही देखते पूरा ट्रक खाक। अलवर में बीती रात अज्ञात लोगों ने शराब के ठेके में लगाई आग। 3 दिन से ठेके का हो रहा था विरोध। महिलाओं ने की थी जमकर तोड़फोड़। मुरादाबाद में लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। होटल पर छापा मारकर पुलिस ने 5 लोगों के गिरफ्तार। एक नाइजीरियाई भी शामिल। बीकानेर में 2 मई को एक पहलवान की हुई हत्या में 3 लोग गिरफ्तार। आपसी विवाद में हुई थी हत्या। चित्रकूट में नामी डाकू गोप्पा यादव का आतंक। औदा गांव के 3 युवकों को गोली मारकर हत्या। 1 लाख कैश भी लूटकर फरार। धौलपुर में एक साथ 6 घरों में आग लगने से अफरा तफरी। लोगों का सामान जलकर खाक। एटा में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या। शव को खेत में फेंक कर फरार हुए दरिंदे। संत कबीर नगर के सीटीकर गांव में दूषित भोजन से एक ही परिवार के 8 लोगों की हालत गंभीर। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोनीपत में एक शादी समारोह में फायरिंग। आपसी रंजिश में 2 दोस्तों की मारी गोली। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मिर्जापुर में चलती स्कॉर्पियो में लगी आग। चंद मिनट में जलकर हुई खाक। एसयूवी हाईवे पर लगा जाम। बीकानेर में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की धारदार हथियार से की हत्या। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नशे की हालत में किया हमला। गुरदासपुर सेंट्रल जेल में एसएसपी का छापा। 5 फोन, 1 सिम और करीब आधा किलो नशीला पाउडर बरामद। फतेहपुर में नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप। गांव के 2 युवकों पर लगा आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार।
भरतपुर में बीकॉम के छात्र ने अपने घर में पंखे से लटक कर की खुदकुशी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। फरीदकोट में पुरानी रंजिश के चलते कारोबारी की हत्या, सीसीटीवी में कैद आरोपी की अब तक की गिरफ्तारी नहीं। अमृतसर एयरपोर्ट की जांच करने पहुंचा फर्जी अफसर गिरफ्तार, मुख्यालय से पुष्टि न होने पर एयरपोर्ट के अफसरों को हुआ था शक। सोनीपत में सिविल इंजीनियर की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, पुलिस अंधेरे में चला रही है तीर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तूफान के साथ आई बारिश, कई घरों को नुकसान, सड़कों पर गिरे पेड़। पीलीभीत में बदले मौसम ने दी गर्मी से राहत, किसानों के मुताबिक फसल के लिए फायदेमंद है बारिश। भोपाल में दिल्ली कोच्चि एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के बाद हवाई अड्डे पर उतारा गया विमान। रोहतक में अपने घर पहुंचने पर रेसलर साक्षी मलिक को जोरदार स्वागत मिला, रियो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान का कहर, टोर्नाडो की तस्वीरें कैमरे में कैद। नीलामी से पहले मीडिया के सामने पेश किया दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, 15.38 कैरेट का है यूनिक पिंक हीरा। हफ्ते भर बाद $38 मिलियन की नीलामी की उम्मीद। अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा विभाग के वैज्ञानिकों ने सबवे स्टेशन पर छोड़ी हानि रहित गैस, आतंकवादी हमले के समय नुकसान का जायजा लेने के लिए की गई मॉक ड्रिल। पेरू की अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता रिकार्डो टेरेस ने 8वीं बार की पेड़ से शादी, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। इराक के अनबार प्रांत में अमेरिकी हवाई हमले में मारा गया आईएस का टॉप टेररिस्ट अबू वाहिद, पेंटागन ने की वाहिद की मौत की पुष्टि। दक्षिणी चीन में गुआंगजी प्रांत में बाढ़ से हालात खराब, फायर फाइटर्स ने 500 लोगों को सुरक्षित बचाया। मोहाली में रोमांचक मुकाबले में बैंगलोर ने पंजाब को 1 रन से हराया, दोनों टीमों के बीच आखिरी गेंद तक कांटे की टक्कर। पंजाब को आखिरी गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 4 रन, जॉर्डन की गेंद पर 2 रन ही बना सके स्टाइनस। बैंगलोर ने पंजाब के सामने रखा था 176 रनों का लक्ष्य, पंजाब की टीम 4 विकेट खोकर 174 रन ही बना सकी। बैंगलोर की ओर से डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 89 रन, पंजाब के कप्तान मुरली विजय की 89 रनों की तूफानी पारी बेकार गई। आज विशाखापट्टनम में पुणे का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला, रात 8 बजे होगा मैच। सुजॉय घोष की कहानी 2 25 नवंबर को होगी रिलीज, एक्ट्रेस विद्या बालन ने ट्विटर पर दी जानकारी। ऋतिक रोशन और यमी गौतम की पहली फिल्म एक साथ, काबिल का पहला पोस्टर रिलीज, डायरेक्टर संजय गुप्ता ने ट्विटर पर किया पोस्टर को रिलीज। एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना को मिली ट्विटर पर धमकी, श्री रविशंकर और उनके नोबेल प्राइज पर ट्वीट से खवाते लोग। हॉलीवुड में सिक्का जमाने के बाद प्रियंका चोपड़ा भोजपुरी फिल्मों में कर सकती हैं काम, अच्छे ऑफर का है इंतजार। टेलीविजन के छोटे पर्दे पर फिर दिखेंगे शाहरुख खान, 1 घंटे के शो या 10 पार्ट वाली शॉर्ट सीरीज में करना चाहते हैं काम। और ब्रेक के बाद